सबसे बेसिक कॉमन चीज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर शादीशुदा जिंदगी ना टिकना, और इनको अगर आप डेट ऑफ बर्थ से इनके डिटेलिंग्स अगर आपके पास नहीं है इन केस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जिनको पता ही नहीं उनका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट क्या है, तब आप फेस रीडिंग का इस्तेमाल करते हो, बिकॉज फिर आपके पास यही एक लाइव प्रूफ रह जाता है आपकी बॉडी की जर्नी को दिखाने का, आपकी लाइफ की जर्नी को दिखाने का। तो उसमें हम ये देखते हैं कि पहला सवाल हम यही पूछते हैं, सबसे पहला सवाल कि आपके कान में पियर्सिंग एक से ज्यादा हो रखी है क्या, डबल पियर्सिंग मल्टीपल पियर्सिंग है क्या। तो उससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि इसकी मैरिड लाइफ अच्छा, खराब थोड़ा नहीं थोड़ा होगी। सा स्लो चलते हैं, पियर्सिंग पे ही बात करते हैं हाँ। कि पहले आप थोड़ा ये बताइए कि अगर किसी के लेफ्ट में पियर्सिंग है या राइट में सिंगल पियर्सिंग है तो उसका उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंड अगर मल्टीपल होती हैं तो क्या चेंजेस आएंगे। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, हमारे शरीर को अगर आप सिमेट्रिकली 20 से सेंटर पार्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारी बॉडी का राइटेस्ट पार्ट जो होता है इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, और जो हमारा जो लेफ्ट पार्ट होता है इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। इदा और पिंगला, ये दो नाड़ियां होती हैं। एक बीच से नाड़ी जाती है जिसे सूक्ष्म नाड़ी कहते हैं। ठीक है, तीन बेसिक नाड़ियां होती हैं। जो हमारा राइट पार्ट है ये मेल पार्ट होता है, और जो हमारा लेफ्ट पार्ट है ये हमारा फीमेल पार्ट होता है, मतलब फीमेल एनर्जी इसमें वास करती है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट। तो अगर किसी भी बॉडी में राइट साइड में पियर्सिंग कराई जाए, पियर्सिंग बेसिकली इसलिए होती थी कि यहाँ कान में पेशेंस लेवल बढ़ाने की शक्ति होती है। कान में जब पियर्सिंग होती है तो ये पार्ट ऐसे एक्टिवेट हो जाता है, इंसान के अंदर धैर्य बहुत ज़्यादा आ जाता है। पुराने ज़माने में महिलाओं की पियर्सिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती थी क्योंकि इन्हें प्रेगनेंसी में डिलीवरी करनी होती थी, और डिलीवरी में जो लेबर पेन सहना होता था उसके लिए उनको पेशेंस की ज़रूरत होती थी, और वो पेशेंस कान में पियर्सिंग कराने से आता है। पुराने ज़माने में जिन मर्दों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उनको कान में पियर्सिंग में चांदी का तार या सोने का तार पहनाया जाता, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कोई बच्चा है जो बचपन से बहुत डरपोक है, बहुत उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसको उसको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने में टाइम लग रहा है, तो उस बच्चे को राइट कान में सोने की पियर्सिंग करवाई जाती है, सोने के तार की पियर्सिंग। क्यों? सोना सूर्य के लिए जाना जाता है, सूर्य कॉन्फिडेंस के लिए जाना जाता है, और उसे कान में धारण किया जाता है। इससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है। किसी को बहुत गुस्सा आता है और उसको उसको गुस्सा उससे सहन नहीं हो पाता, तो फिर उसके लिए हम लेफ्ट कान में उसे चांदी के तार की पियर्सिंग करवा के देते। चांदी मन को शांत करता है, चंद्रमा का डिनोट करता है। तो इस तरह की पद्धतियां अपनाई जाती थी पुराने जमाने में, ग्रहों से रिलेट करके, फेस रीडिंग का सहारा लेकर के, जिससे हम लोगों के फीचर्स को बैलेंस आउट करते थे। अच्छा, आजकल ये भी देखा गया है कि जो फीमेल्स हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो लाइफस्टाइल चेंज होते ही पियर्सिंग टाइप्स भी इंक्रीज हो गई है कि पहले एक होती थी अब 4 या 5 हो जाती है, तो उसकी वजह से भी कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते जी। अ, कान में अगर हैं। मैं आपको बताऊं, हम्म। पियर्सिंग के मामले में, तो किसी भी जगह पे छेद होना शरीर में, ये शो करता है केतु को। केतु इज नोन फॉर लीकेजेस, केतु इज नोन फॉर होल्स। ये छेद का कारक केतु होता है। केतु लीकेज प्रदान करता है, किसी भी चीज को खराब करता है, किसी भी चीज को स्लो डाउन कर देता है। अगर आप कान में छेद कराते हो तो मतलब वहां से एनर्जी का लॉस होना शुरू हो रहा है। गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो वो गुस्सा कम होगा। ठीक है, डर ज्यादा, बहुत ज्यादा डर बैठ रहा है तो वो डर कम होगा। किसी भी चीज का कम होना वहां से तय होता है। एक से ज्यादा छेद होना मतलब आपकी चीजों का ड्रेन होना। तो अगर एक से ज्यादा छेद होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऐसे इंसान, क्योंकि कान में सूर्य भगवान का वास होता है। सूर्य इज नोन फॉर कॉन्फिडेंस, सूर्य इज नोन फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी, लीडरशिप क्वालिटी। एंड ये सारी चीजों में अगर आपने केतु का वास करा दिया तो केतु इज जस्ट एंटी प्लैनेट ऑफ सूर्य, मतलब केतु ग्रहण लगाता है, केतु लॉस कराता है। तो आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने बूस्टअप वाले फैक्टर में लॉस करा दिया एक से ज्यादा पियर्सिंग तो होने की वजह से। मतलब ये फैशन के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक वाइज या फिर प्लेनेट प्लानिटरी वाइज वाइज ये बिल्कुल ठीक नहीं बिल्कुल है, ठीक। बिल्कुल ठीक।